सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन आपको किस शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना करना चाहिए और किस विधि के साथ उनका पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, जिससे कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो इस वर्ष 2020 में गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 22 अगस्त 2020 को रहेगा। तो 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर भगवान गणेश जी की स्थापना और उनकी पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि विधिवत भगवान गणेश जी की पूजा करने से ही भगवान गणेश जी की विशेष कृपा हमको मिलती है। तो आज उनकी पूजा से संबंधित विशेष बातें आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गणेश जी की स्थापना आपको कैसे करना चाहिए। तो चतुर्थी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो करके पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, या केसरिया वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र आपको इस दिन धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा आपको बनाना चाहिए। आप चाहे तो यह प्रतिमा मिट्टी की बना सकते हैं, गोबर की बना सकते हैं, अथवा बाजार से बनी बनाई प्रतिमा आप ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल या सोने की प्रतिमा भी ला करके स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक कोरे कलश को लेकर के उसमें जल भर करके उसमें आपको सुपारी डालना चाहिए, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि उस कलश में आपको डालना चाहिए। उस कलश के मुख पर आपको एक कोरा वस्त्र बांध देना चाहिए। इसके बाद एक पटले पर उसको रखें और उस कलश के साथ ही भगवान गणेश जी की स्थापना आपको एक केल के पत्ते के ऊपर करना चाहिए, अथवा चावल की ढेरी बना करके अष्टदल कमल बना करके भगवान गणेश जी को विराजित आपको करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा यदि सोने, तांबे या किसी भी धातु की हो तो आपको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद चंदन के जल से स्नान करवाना चाहिए, इत्र के जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश जी का चाहें तो आप कच्चे दूध में केसर, हल्दी मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का अभिषेक करवाने के बाद उनको शुद्ध जल से स्नान करावें। गंगा जल, गुलाब जल आदि से पृथक पृथक स्नान आप करवा सकते हैं। इस प्रकार स्नान करवाने के पश्चात भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम यज्ञोपवीत अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को केसरिया वस्त्र अर्पण करना चाहिए, लाल पुष्पों ने चढ़ाना चाहिए और भगवान गणेश जी को सिंदूर, केसर, हल्दी, चंदन, मौली आदि चढ़ा करके इस प्रकार से 16 उपचार के द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका पूजन आपको करना चाहिए। एक श्रीफल के ऊपर दक्षिणा अर्पण करना चाहिए और भगवान गणेश जी को 21 लड्डुओं का विशेष करके भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के पास 5 लड्डुओं को रख करके ब्राह्मणों और भक्तजनों में आपको वितरण करना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा आपको मध्याह्न समय यानी दोपहर के समय ही करना चाहिए। तो इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आपको करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए और पुनः शाम के समय में भगवान गणेश जी की विधिवत आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि आपको लगाना चाहिए और भगवान गणेश जी की कथा, स्तोत्र, चालीसा आदि का बैठ करके श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए और आखिरी में भगवान गणेश जी की कर्पूर से आरती आपको उतारना चाहिए। उसके बाद इस मंत्र की एक माला आपको नित्य प्रति जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपको मिलती रहेगी। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र की एक माला आपको जाप करना चाहिए। इसके बाद सायंकाल में अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य आपको देना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन आपको नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों को नीचे करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और हाथ जोड़ करके चंद्र देवता से प्रार्थना करना चाहिए। तो इस दिन स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। गणेश पूजा का मुहूर्त रहेगा दिनांक 22 अगस्त 2020 को सुबह के समय 11:06 से आरंभ होकर के तो दोपहर 1:42 तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी दिनांक 21 अगस्त 2020 को रात्रि 11:02 पर आरंभ हो जाएगी।
और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी दिनांक 22 अगस्त 2020 को शाम के 7:57 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इस मुहूर्त में आपको भगवान गणेश जी की स्थापना कर लेना चाहिए। और इस दिन विशेष आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर में दूध से बने पदार्थों का सेवन करने से बचें। इस दिन शाम के समय गाय और बछड़े का आपको पूजन करना चाहिए और जव और सत्तू का भोग आपको लगाना चाहिए। इस दिन गेहूं एवं चावल, गाय के दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन गाय के दूध पर केवल बछड़े का ही पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए गाय का जो दूध है बछड़े को आपको पिलाना चाहिए। और यदि आप दूध बचाते हैं तो उसे पूजन में आपको प्रयोग कर लेना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना उस दूध के द्वारा आपको करना चाहिए, तो इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।